बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आए वो हैं पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हेंसमेंट। ठीक है, ये कि जो एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इदारा है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, तालीम क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने जो है वो इसमें अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका भी जो है वो समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं जी कि एडवर्टाइजमेंट है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, इसमें जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, पंजाब अर्बन लैंड रिकॉर्ड सिस्टम इन्हेंसमेंट, ठीक है, इन शॉर्ट पल्स BOR मीन्स के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। ठीक है, इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं पोजीशंस। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, इसमें एक वैकेंसी है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर की 2 सीटें हैं। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलिस्ट इसकी 1 सीट है। उसके बाद कम्युनिकेशन एसोसिएट की 2 सीटें हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन एसोसिएट की 1 सीट है। उसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट एसोसिएट की 8 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वेयर्स की 7 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद जो PIU है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, ठीक है, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी PLRA, इसमें जो है वो वैकेंसीज डेटाबेस एंड नेटवर्क स्पेशलिस्ट इसकी 1 सीट है। लैंड रेवेन्यू स्पेशलिस्ट की 1 सीट है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट IT 1 सीट है। इंटरनल ऑडिटर इसकी भी 1 सीट है। ठीक है, ये सारी की सारी जो वैकेंसीज की डिटेल थी मैंने आपको जो है वो बताई है। अब इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है जी, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, कि इसमें अप्लाई कैसे करना है आपने। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 23 जुलाई 2023। इसमें अप्लाई की ऑनलाइन जो है वो आपने अप्लाई करना है। ठीक है, वो लास्ट डेट है। ठीक है, 23 जुलाई 2023। और इसमें करना जो है वो ऑनलाइन अप्लाई है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है जी, ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अभी आपको वहाँ पे जो है वो लेके जाके बताऊँगा कि कौन सी वेबसाइट है और कहाँ से और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो वेबसाइट जो है वो नोट कर लें, jobs.punjab.gov.pk। ठीक है, इस जो है वेबसाइट के ऊपर जाके आपने कंप्लीट डिटेल्स एंटर करनी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं जी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, तो वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि आपने मज़ीद इसमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो जैसा कि ये मैंने वेबसाइट ऑलरेडी ओपन की हुई थी, jobs.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से विंडो ये जो है वो ओपन हो जाएगी। और जो सबसे आप नीचे जाएंगे तो ये जॉब्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये सारी वैकेंसीज जो कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई थी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है जी, इसमें प्रोविंस भी लिखा हुआ है और उसके बाद लास्ट डेट भी लिखी हुई है कि 23 जुलाई 2023 इसमें जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है जी, तो बाहर जॉब के आगे आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का बटन मौजूद है व्यू डिटेल्स का, तो आपने जो है वो इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप आएंगे तो इस जॉब की जो है कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप जो है लेफ़्ट साइड पर देखें कि जॉब की डिटेल्स हैं। लोकेशन क्या है जी, लाहौर। ठीक है, इसकी पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो जॉब होगी वो लाहौर होगी। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, टोटल सीटें कितनी हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद जनाब जेंडर लिखा हुआ है, जेंडर मीन्स लिखा हुआ है बोथ, मीन्स के मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एज की लिमिट लिखी हुई है 25 से 70 साल तक की आपकी जो एज की लिमिट अगर है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपकी अगर राइट साइड पर देखें तो इसमें क्वालिफ़िकेशन भी लिखी हुई हैं। ठीक है, जॉब की डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन बिज़नेस। ठीक है, मीन्स के आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन एसोसिएट है इसके लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने किसी और वैकेंसी की डिटेल देखनी है तो मैं अभी आपको उसकी भी डिटेल जो है वो बता देता हूँ। जैसे कि अब सेकंड नंबर पर है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेल्स आपने इसी तरह से देखनी है। ठीक है, इसमें भी जो है वो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं वो मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए, मीन्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ठीक है, या IT में। ठीक है जी, इसी तरह से लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी मेंशन है। ठीक है, कि लोकेशन लिखी हुई है, उसके बाद टोटल पोजीशन लिखी हुई हैं, लास्ट डेट लिखी हुई है। ठीक है, और इसका भी जो है जेंडर है वो बोथ लिखा हुआ है और एज की जो लिमिट है वो 30 से 70 साल तक है। ठीक है जी, और नीचे अब इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर या बैचलर्स अगर आपने ऑनर्स में किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो नीचे जो है सबसे आप नीचे देखें तो येलो कलर का जो बटन है लिखा हुआ है कि व्यू एडवर्टाइजमेंट। तो अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपने जब अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है ये आपसे लॉगिन मांगेगा, ठीक है। तो लॉगिन के लिए आपको पहले साइन अप होना ज़रूरी है, रजिस्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो पहले अकाउंट बना हुआ है इस पर तो सिंपली फिर आपने ईमेल और पासवर्ड लिखना है और लॉगिन हो जाना है। लेकिन अगर आप जो है वो न्यू हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर करने के लिए जो है बटन पे क्लिक किया तो ईमेल और 2 बार पासवर्ड लिखेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। और अगेन वापस आकर, ठीक है, आपने फिर इस पर क्लिक करना है और ईमेल पासवर्ड लिख कर, ठीक है, उसके बाद कैप्चा जो है वो टिक करने के बाद लॉगिन कर लेना है। फिर आपने जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है, ठीक है, तो उसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो इस वीडियो में, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको ना समझ आई हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी गाइड कर दूंगा और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।